भाभी का नाम सोनी है। मेरी भाभी की शादी को बस 5 साल हुए हैं। जब वो हमारे घर आई तो मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। कुछ महीने तक उनकी मोटी बम को देखकर मैंने सोच लिया कि इसको तो खोद के ही रहूंगा। हम आपस में बहुत सी बातें करते थे। वो मुझसे पूछा करती थी कि मेरी कोई लड़की मित्र है क्या। मैं बोलता था कि आप जैसी मस्त कोई मिली ही नहीं। मैं रोज उनके नाम की मार लेता था और मुझे लगता था कि कोई मुझे बाहर से मारते हुए देख रही है। भाभी को खोदने के बाद पता चला कि वो मुझे रोज देखा करती थी। एक दिन भैया बाहर गए हुए थे तो भाभी ने मुझे मार्केट चलने को कहा तो मैंने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाया और हम चल दिए। रास्ते में जान के ब्रेक मारता था ताकि भाभी की संतरे मेरे पीठ से चिपकता रहे और शायद ये भाभी को पता था। हम मार्केट में जनरल स्टोर पे गए तो भाभी वहाँ से ब्रा और पैंटी खरीद रही थी। ये सब देखकर मेरा केला 7वें आसमान पे पहुँच गया। वापस आते हुए बारिश हो गई और हम दोनों भीग गए। भाभी की साड़ी पूरी भीग गई और अंदर से भाभी की नाभि और ब्रा का पोजीशन साफ साफ झलक रहे थे। भाभी को ठंड लगने लगी तो मैंने कहा कि आप मुझे जोर से पकड़ लो। उनकी बॉडी फील करके मुझे बहुत जोश चढ़ रहा था। हम घर पहुंचे तो मैं उनके साथ बाथरूम में चला गया। बाथरूम बिजी था तो भाभी ने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा जिससे वो चेंज कर सके। मैं तो हरामी था। मैं चुपके से भाभी को देख रहा था। भाभी को पूरा नंगा देखकर मेरा हाइब्रिड केला खड़ा हो गया। ये देखकर भाभी स्माइल करने लगी और कहा नॉटी भाभी को देख रहे हो। जब मैंने मना किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा केला बता रहा है मुझे कि तुम मुझे देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं भाभी, देवर में तो ये सब होता रहता है। उस रात मैंने उनके नाम की मार ली और सो गया। कुछ दिन बाद जब मैं कॉलेज से आया तो देखा कि भाभी मेरे रूम में लैपटॉप पर वो वाली वीडियोस देख रही है, साथ ही साथ अपनी भी सहला रही है। ये देखकर मैं जोश में आ गया। मुझे देखकर भाभी बोली कैसे वीडियोस हैं, तुम्हारे लैपटॉप में क्या डाल रखा है। लैपटॉप में स्माइल करते हुए मैंने कहा कुछ नहीं भाभी, बस दोस्त ने दे दिया था। मैं आजकल के बच्चों को जानती हूँ, शादी तक रुका नहीं जाता। तुमसे नहीं भाभी, कंट्रोल नहीं होता। ये सब छोड़ो और पढ़ाई में मन लगाओ। ये कह के भाभी चली गई। उसी दिन भैया मेरे पास आए। मैंने सोचा कि भाभी ने उन्हें सब बता दिया है, पर भैया ने मुझे कहा कि आज उन्हें अर्जेंटली मीटिंग में जाना है मुंबई, तो मैं रात को भाभी के साथ सो जाऊं क्योंकि उन्हें रात में डर लगता है। मैंने कहा ओके। मेरे मन में तो लड्डू फुट रहे थे। मैंने सोच लिया कि आज खुदाई का मजा लेकर ही रहूंगा। फिर रात को मैं भाभी के रूम में गया तो भाभी ने लो कट नाइट सूट पहना हुआ था जिससे उनका बहुत ज्यादा नजारा दिख रहा था। हम टीवी देखने लगे। उसमें एक चैनल पर बी ग्रेड की मूवी आ रही थी तो मैंने वही लगा दी। वो मूवी के बीच में रूम में गर्मी बढ़ गई थी। भाभी अब गर्म हो रही थी। वो अपनी पे हाथ फेर रही थी। मैंने उनका हाथ हटाया और चुपे हाथ फेरने लगा। वो सिहरने लगी। फिर हमने जोरदार किस की। करीब 4 से 5 मिनट तक मैंने उसके संतरे से कपड़े हटाए। भाभी ने मेरे मोटे केले को पकड़ लिया और सहलाने लगी। मैंने उसकी नाइटी उतारी तो देखा कि उसने वही पहनी थी जो उसने मेरे साथ मार्केट में खरीदी थी। फिर उसने मेरी टी शर्ट और पैंट उतारी। अब हम दोनों सिर्फ पैंटी में थे। मैंने अपने मुंह से उसकी पेंटी उतारी तो देखा कि बिल्कुल चिकनी और साफ थी, एक भी बाल नहीं था। फिर उसने मेरा उतारा। मेरा बड़ा सा हाइब्रिड बाबूलाल देख के वो चौंक गई और बोली कि इतना बड़ा तो तुम्हारे भैया का भी नहीं है, आज तो तेरा केला मेरा का सत्यानाश कर देगा। फिर मैंने भाभी की आंख को दबाया और फिर हम 69 पोजीशन में आ गए। फिर उन्होंने कहा कि अब वेट नहीं होता, मेरी अंदर की प्यास बुझा दो ना। मैंने अपना बाबूलाल भाभी में डाला। वो सिसकारियां लेने लगी और कहने लगी कि रहने दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है।